इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में कुछ बच्चे हैं जो कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं और उनके सामने कुछ वस्तुएं रखी हैं जो हैं बिस्किट, कंचे, आम और लीची। बच्चों, ये बच्चे कुछ इन कंचों से खेलना या इन फलों को खाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि इन्हें इनके अध्यापक ने एक कार्य दिया हुआ है। वो कार्य क्या है, आइए जानें। इनके अध्यापक ने इन बिस्किट, कंचे, आम और लीची इनको दो दो के समूह में बांटने का काम दिया है। तो ये बच्चे सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार इन सभी वस्तुओं को दो दो के समूह में बांटें। तो आइए देखते हैं इन बच्चों ने इन वस्तुओं को दो दो के समूह में कैसे बांटा। लड़की ने बिस्किट को दो दो के समूह में बांटना शुरू किया, जबकि लड़के ने कंचों को। तो हम आपको बता देते हैं कि इन बिस्किट की संख्या है 15 और इन कंचों की संख्या है 24। तो आइए इन्हें दो दो के समूह में बांटते हैं। लड़की ने इनको दो दो के समूह में रखना शुरू किया तो 2 2 2 2 2 2 और 2, ये 7 बार 2 उसने बिस्किट रखे और अंत में एक बिस्किट शेष बच गया और कुल बिस्किट 15 बन गए। तो लड़की ने सोचा कि अगर मैं इन 15 को पहले ही 2 से भाग कर देती तो मेरे पास 7 समूह आ जाते और एक समूह में एक ही बिस्किट शेष बच जाता। ठीक उसी प्रकार लड़के ने भी किया, 2 2 के समूह में इन कंचों को रखा और उसके पास 12 समूह 2 2 के प्राप्त हो गए। फिर उसने सोचा मैं भी अगर 24 को 2 से भाग करता तो मेरे पास 12 समूह बन जाते और कोई भी कंचा शेष नहीं बचता। तो दोनों ने अपनी गणना अपने अध्यापक को दिखाई और अध्यापक ने उन्हें समझाया कि यदि हम गणित की अवधारणा की सहायता से यह काम करते तो हमें इन वस्तुओं को देख के ही पता चल जाता कि इनके हम दो दो के समूह बना सकते हैं या नहीं। तो बच्चे खुश हो गए और बच्चों ने अध्यापक से प्रार्थना की कि हमें वह अवधारणा सिखाएं। तो अध्यापक उन्हें अवधारणा सिखाता है और वह अवधारणा है सम और विषम संख्याएं। हाँ बच्चों, सम और विषम संख्याएं। तो आइए जानें सम संख्याएं क्या हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से पूर्ण रूप से भाग हो जाता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होते हैं। उदाहरण के तौर पर 54, 78, 20, 52 और 916। तो हम देख पा रहे हैं इन संख्याओं के इकाई के अंक 4, 8, 0, 2 और 6 है। तो यह कौन सी संख्याएं हुई? सम संख्याएं। और विषम संख्याएं ठीक इसके विपरीत की संख्याएं होती हैं। तो आइए जानें विषम संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से पूर्णतया भाग नहीं किया जाता है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं के इकाई के अंक 1, 3, 5, 7, 9 अंक होते हैं। उदाहरण के तौर पर 31, 83, 69, 247 और 225। तो आप देखेंगे इकाई के अंक हैं 1, 3, 9, 7 और 5। तो बच्चों, इन प्रकार की संख्याओं को हम सम संख्याएं और विषम संख्याएं कहते हैं। तो अध्यापक ने उन्हें समझाया कि अगर हमें पहले से पता चल जाता कि जैसे ये संख्या है 15, तो हम 15 को इकाई के अंक 5 से ये जान पाते कि यह एक विषम संख्या है,
इसलिए इसके बराबर 2 के समूह नहीं बनाए जा सकते। और इनकी संख्या है 24, तो 24 में इकाई का अंक है 4। तो हमें 4 संख्या से ये पता चल रहा है कि ये कंचे सम संख्या के रूप में हैं, इसलिए इनके 2-2 के बराबर बराबर समूह बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार आमों की संख्या है 3, तो यह विषम संख्या को दर्शाते हैं। उसी प्रकार लीची की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इनको भी सम संख्या के रूप में या 2-2 के समूह में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों ने सम संख्या और विषम संख्या को जानकर वस्तुओं को 2-2 के समूह में बांटना सीख लिया। आपको अच्छा लगा ना? तो इस प्रकार आप भी अलग अलग संख्याएं ले सकते हैं और उनके समूह बना सकते हैं। तो आइए जाने 91 से 100 तक सम संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो हमने 91 से 100 तक गिनती लिख ली है। अब हमने 91 से 100 तक बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो हम इन संख्याओं की ओर ना देखते हुए इनके इकाई के अंकों की ओर ध्यान देंगे। तो 92 में इकाई का अंक है 2, फिर 94 में 4, 96 में 6, 98 में 8 और 100 में 0। तो ये अंक हमारे सम संख्या के अंक हैं, ये मैंने यहां भी लिखा है। तो इसलिए यही संख्याएं सम संख्याएं हैं और ये शेष संख्याएं विषम संख्याएं हैं जिन्हें अलग रंग से दिखाया गया है। तो बच्चों, आप बड़ी संख्या में भी आसानी से बता सकते हो कि कौन सी संख्याएं सम संख्याएं हैं। ये देखिए, इस संख्या में इकाई का अंक है 5, इस संख्या में इकाई का अंक है 6 और इसमें है 8। तो हम जानते हैं 6 और 8 सम संख्या के अंक हैं, इसलिए ये 2 संख्याएं ही सम संख्याएं हैं और यह एक विषम संख्या है। तो बच्चों, यह एक जादू की तरह है कि हम पूरी संख्या को 2 से भाग ना करके केवल इकाई के अंक से ही ये ज्ञात कर सकते हैं कि यह संख्या सम संख्या है या विषम संख्या।